वेलकम टू एनएलपी फॉर वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट। आज जो बात हम करने वाले हैं वो बहुत लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज का जो टॉपिक है वो है विजुअल स्क्वॉश। यस, विजुअल स्क्वॉश। अपने को तैयार रखिए क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे विजुअल स्क्वॉश। क्या है ये विजुअल स्क्वॉश? Visual squash is an NLP technique to solve internal conflicts. This or that. कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हम ये करें कि हम वो करें। हम ऑप्शन ए को चुने कि ऑप्शन बी को चुने। ऐसा आपके साथ होता है? हो सकता है कि आपको जॉब करना है या आपको बिजनेस करना है, आप दोनों में फंसे हुए हो। आपको साइंस लेनी है कि आपको कॉमर्स लेनी है। आपको यू नो आपको दो जॉब मिली हुई है, आपको ये जॉब करना है कि आपको ये जॉब करना है। लाइफ में ना दो डिसीजंस बहुत ज्यादा कीमती है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा सोचते हैं हम इस डिसीजन में। और वो दो डिसीजन मैंने पहले भी आपको बोला है, आपका करियर और आपका लाइफ पार्टनर। क्योंकि ये जो दो डिसीजन है, ये डिसीजंस आपकी लाइफ को तय करता है, आपकी दुनिया को तय करता है। आप क्या करने वाले हो, आप कहां पहुंचने वाले हो, ये तय करता है। ये विजुअल स्क्वॉश आपको हेल्प करेगा आपके लाइफ में आगे जाने में, आपके करियर में बेटर करने में। आपको हेल्प करेगा कि आप डिसीजन जो लो वो सही डिसीजन लो। आपको पता होगा कि पहले तो मैं बैंकर था और उसके बाद मुझे लगा कि मैं एक कोच बन सकता हूं, मैं एक काउंसलर बन सकता हूं, मैं एक हीलर बन सकता हूं। मेरे पापा खुश थे कि मुझे कुछ अलग करना है, लेकिन मेरे पापा इस बात से खुश नहीं थे कि मुझे अपने जॉब को छोड़ के ये सब करना है, क्योंकि उनको लगा कि जॉब तो प्राइमरी है, अब बाकी कोचिंग हो, काउंसलिंग हो, ये सब साइड इनकम है। इनकम, इनकम। जब दिमाग में आपके ये बात आती है ना कि इनकम करना है, बचपन से ही हमारे दिमाग में घुसाया जाता है कि आपको इनकम करना है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एक्टर बनना है, आपको आपको आईटी प्रोफेशनल बनना है, आपको एचआर में जाना है, आपको बिजनेस करना है। लेकिन सही डिसीजन होता क्या है, करना क्या है? कभी आपको ऐसा लगा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, दोनों जॉब एक साथ करूं कि किसी एक पे फोकस करूं? क्या करूं, बिजनेस करूं या सैलरीड हो जाऊं? कमीशन में कमाऊं कि सैलरी में कमाऊं? क्या सही है, क्या गलत है? मम्मी पापा को सुनना सही है कि जो दिल, अब मेरा दिल कर रहा है वो करना सही है? वैसे मैं भी इसी दुविधा में था। फिर मैंने डिसाइड किया और आगे बढ़ गया। मेरे पापा मुझसे खुश नहीं थे मेरे इस डिसीजन से, क्योंकि पापा को लगा कि हम अपने बेटे को समझा नहीं पाए। बट आज उसी पापा को अगर आप पूछोगे कि आप खुश हो अपने बेटे के डिसीजन से, जो उसने आज से, मतलब आज बैठ के अगर मैं देखूं तो आज से मैं ये डिसीजन 14-15 साल पहले लिया था, तो मेरे पापा जरूर बोलेंगे कि मैं बहुत खुश हूं अपने बेटे के डिसीजन से। लेकिन उस वक्त वो खुश नहीं थे। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा हो तो आप भी दुविधा में पड़ जाओ। आप भी सोचोगे, यार अपने पापा को दुख दे के तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं भी नहीं चाहता था अपने पापा को दुख देना। लेकिन हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये जो करियर होता है ना, ये हमेशा अपने हिसाब से चुनिएगा। मुझे कौन सा करियर मेरे लिए बना है, कौन सा करियर मेरे लिए बना है, बस उसे चुनिएगा। और हाँ, जब आपको ये चुनने में, वो करियर को चुनने में आपको दुविधा हो ना कि ये करियर सक्सेसफुल होगा, क्या मैं इसमें बेटर कर सकता हूं, क्या इस करियर का कोई फ्यूचर है, एक ही चीज सोचिएगा। इवन श्री कृष्ण जी भी यही कहते हैं,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा। ये कर्म तेरा कर्तव्य है, किए जा। और सबसे बड़ा कर्तव्य पता है क्या है लाइफ में? वैसे ये सब भाषा मैं यूज कर रहा हूं, लोग समझते हैं कि ये अभी फैशन में नहीं है, ये सब बातें, ये सब श्लोक, महाभारत की गीता का पाठ करना। बट गीता में ही तो सब कुछ है। जिस दिन आप इस गीता को समझ गए, आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा, जब भी आपको लगे कि इसका करियर है नहीं है, कुछ मत सोचिए, सिर्फ एक चीज सोचिए, जो आप काम कर रहे हो, जो काम आप करने वाले हो, आपको करना है, उसमें एक चीज होनी चाहिए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जन कल्याण। अगर आपके काम से लोगों का भला होता, अगर आपके काम से लोग अपने लाइफ को बेटर कर पाते हैं, अगर आपके काम से लोग आगे बढ़ पाते हैं, कॉन्फिडेंट हो पाते हैं, अपने लाइफ में कुछ बन पाते हैं और कर पाते हैं, तो आप जो काम कर रहे हो वो सबसे अच्छा काम है। और यही है मैंने सोचा। हाँ, मुझे भी डाउट था, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था। फिर मुझे श्री कृष्ण की ये बात दिमाग में आ गई कि जब बहुत डाउट हो ना, तो सोच लेना बस एक ही चीज, प्रॉफिट वॉफिट भूल जाओ, सैलरी कितना मिलेगा, बिजनेस इनकम कितना आएगा, सब भूल जाओ। एक ही चीज सोचो कि जो तुम चाह रहे हो वो जन कल्याण के हित में है कि नहीं, दैट इज फेवरिंग द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अगर वो दुनिया को बेटर करता है, आपका जो काम आप करने वाले हो या करना चाहते हो, अगर उससे दुनिया बेटर होती है, तो आगे बढ़ो। बस प्रॉब्लम सॉल्व। और उसके बाद और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, बहुत ज्यादा। ऐसी बात नहीं है कि मैं जीत गया, मेरे पापा हार गए। मेरे पापा हार के भी जीत गए, और मैं जीत गया अपने पापा के पास। कोई पिताजी अपने बच्चे के लिए खराब नहीं सोचता है, लेकिन कभी कभी हमें भी कन्विक्शन के साथ अपने पिताजी, अपने माताजी, अपने अपने उन गुरुओं के पास जाना है कि नहीं मैं कर सकता हूं। तब वो भी चुप हो जाते हैं और वो आप पे भरोसा करने लगते हैं, और वही मेरे साथ हुआ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विजुअल स्क्वॉश। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ करियर को लेके नहीं, इवन किसी इंसान को भी अपने लाइफ में अगर चुनना हो तो दोनों इंसान में मैं किसको चुनूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो जॉब के बीच में चुनूं, जो दो डिसीजंस के बीच में चुनूं, दो बिजनेस इनकम के बारे में, मतलब कहीं पर भी अगर आपके दिमाग में कन्फ्लिक्ट है कि ये करूं कि वो करूं, विजुअल स्क्वॉश एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। चलिए, तैयार हैं आप विजुअल स्क्वॉश को जानने के लिए और इसको प्रैक्टिस करने के लिए? चलिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि एक चेयर में बैठ जाएं। सोफा नहीं, चेयर, जिसमें आप एकदम सीधे होके बैठ सकते हैं। एकदम सीधे, सीधे होके चेयर में बैठ जाए। सबसे पहले तो सीधे हो जाए। सीधे हो चुके हैं? चलिए, मैं आपको पोस्चर दिखाता हूं कैसे बैठना है। देखिए, आप इस पोस्चर को अच्छे से देखिए। आपको ऐसे ही बैठना है और दोनों हाथों को आगे की तरफ अपने पैर के ऊपर रखना है और खोल के रखनी है। एकदम ऐसे बैठ जाइए। और अगर आपके पास अभी चेयर नहीं है तो इसको अभी पॉज कर दीजिए, जब चेयर आए तो आगे बढ़िए। एकदम सीधी सीधे पोस्चर में आपको बैठना है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आप अभी बैठे हुए, राइट? अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के ऊपर रखे हो। आपका बायां वाला हाथ, आपका जो बायां वाला हाथ है वो आपका पहला हाथ है। तो जब भी मैं बोलूं कि पहला हाथ, तो वो बायां हाथ होगा। और आपका जो दायां हाथ है वो आपका दूसरा हाथ है। तो जब भी मैं बोलूं दूसरे हाथ में, तो समझ जाइए वो आपका दायां हाथ है। तो चलिए, सबसे पहले आंखें बंद मत कीजिए, मैं आपको बताऊंगा आंखें बंद करने के बारे में। सबसे पहले अपने बाएं वाले हाथ में देखिए।
और उस बाएं वाले हाथ में आप उस पहले चॉइस को इमेजिन कीजिए। जो दो चॉइसेस के बारे में आप सोच रहे हो, तो चॉइस वन और चॉइस टू दोनों में एक एक चूज करना है आपको, ठीक है? तो चॉइस वन को अपने पहले वाले हाथ में रखें। इमेजिन करें, मतलब आंखें खोल के इमेजिन करें कि आप आपका जो वो चॉइस है, जो भी आप करना चाहते हो, चॉइस नंबर वन, वो आपके बाएं वाले हाथ पे है। आप उसे देखो। आप अपने उस डिसीजन को अपने हाथों के ऊपर इमेजिन करो। पिक्चर बनाओ, अपने हाथों के ऊपर ही पिक्चर बनाओ। जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हो या जो भी आप चाहते हो अपने चॉइस नंबर वन में, उसे अपने बाएं वाले हाथ के ऊपर रखो, उसे विजुअलाइज करो। अब आपके दूसरे चॉइस को अपने दाएं वाले हाथ में रखो और एक इमेज बनाओ, उसका भी एक इमेज बनाओ और उसे देखो। उसे देखो। फिर से अपने बाएं वाले हाथ को देखो और अपने उस पिक्चर को देखो। वहां पे क्या हलचल हो रही है, वो क्या चल रहा है, अच्छे से देखो। या स्टैटिक है या मूवमेंट है, देखो। अपने बाएं वाले हाथ में वो पिक्चर, चॉइस नंबर वन। अब अपने दूसरे हाथ में देखो, दाएं वाले हाथ में चॉइस नंबर टू। उस पिक्चर को देखो। वो पिक्चर रुका हुआ है या चल रहा है, वो देखो। अब आप बाएं वाले हाथ में फिर से चले जाओ और जो भी पिक्चर आपको दिख रहा है, अपने बाएं वाले हाथ को थोड़ा उस पिक्चर के वेट को फील करो। ये पिक्चर जो जो भी आप हाथ में लिए हो, इसका वजन हल्का है या भारी है? बाएं वाले हाथ के वेट को देखो। अब दाएं वाले हाथ को भी ले लो। उस पिक्चर को देखो दाएं वाले हाथ में और उसके वेट को भी फील करो। दोनों के वजन को फील करो। एक मेंटल इमेज बना के जो वजन है, उस वजन को फील करो। उस वजन को फील करो। अब वो बाएं वाले हाथ में लौट जाओ। बाएं वाले हाथ में जो पिक्चर है, अगर आपने इस चॉइस को चुना, अगर आप इसको चुना, चॉइस नंबर वन को चुना, तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे? एक बार आंखें बंद करो। एक बार आंखें बंद करो और पिक्चर बनाओ। अगर आपका चॉइस वन होता है, अपने हाथों को जैसा रखे तो वैसे ही रखें, दोनों हाथों को। लेकिन आप आंखें बंद करके सोच रहे हो कि अगर मैं चॉइस नंबर वन, जो आपके बाएं हाथ में है, उसको चूज करूं, तो मेरे लाइफ में क्या क्या अच्छी चीजें होंगी। सोचिए इसके बारे में। क्या क्या अच्छी चीज होंगी? सोचिए। कैसा होगा आपका दिन? कैसे होंगे आपके दोपहर? कैसे होंगे आपके रात? कैसा होगा आपका पूरा दिन? कैसा लगेगा आपको अंदर से? कैसा फील होगा अगर चॉइस नंबर वन को आपने चुना तो? कितना अच्छा लग सकता है आपको, ये देखिए। कितना अच्छा लग सकता है। दूसरे क्या बोलेंगे अगर आपने ये पहला वाला ऑप्शन को चूज किया? सुनिए दूसरे क्या बोल रहे हैं। आप खुद को क्या बोल रहे हो? आपको खुद को क्या बोलना है इस चॉइस नंबर वन के बारे में, ये सोचिए। आंखें बंद करके फील कीजिए, अगर ये चॉइस नंबर वन आपके लाइफ में आता है तो क्या अच्छा होगा। क्या आपको बहुत अच्छा लगेगा? क्या आप संतुष्ट हो पाओगे? क्या ये ऑप्शन आपको आगे की तरफ ले जा रहा है कि नीचे की तरफ झुका रहा है? ये आपको आगे की तरफ ले जा रहा है। आज से 10 साल बाद क्या आप इस डिसीजन के लिए अपने आप को प्राउड फील करोगे? अगर आप इस चीज में हार भी जाते हो, तो भी क्या आप अच्छा फील करोगे?
अगर जैसा आप सोच रहे हो अगर आगे जाके वैसा नहीं हुआ, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ठीक है, आप अपने दाहिने वाले हाथ में जाइए। वहां पे है चॉइस नंबर 2। आपकी आंखें बंद है। अब आप सोचो कि अगर आप चॉइस नंबर 2 को चुनते हो, तो आपके लाइफ में क्या क्या अच्छा होगा। आपके लाइफ में क्या क्या अच्छा होगा, इमेजिन कीजिए। सुबह को इमेजिन कीजिए, दोपहर को इमेजिन कीजिए, रात को इमेजिन कीजिए, पूरे दिन को इमेजिन कीजिए। कैसा होगा? लोग क्या बोलेंगे आपके बारे में अगर आपने चॉइस नंबर 2 को चूज किया? सुनने की कोशिश कीजिए। क्या बोलेंगे लोग? आप क्या बोलोगे अपने आप को अगर आपने चॉइस नंबर 2 को चूज किया है, तो आप खुद को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप खुद को? आपको कितना अच्छा लग रहा है ये चॉइस नंबर 2 को चूज करके? कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? रिलैक्स फील हो रहा है? काफी मजे में हो आप? काफी खुश हो? सोचिए। और जो भी आपने सोचा चॉइस 2 के बारे में, अगर आप चॉइस 2 को चूज करते हो और आगे जाके अगर वैसा नहीं हुआ, तो कैसा लगेगा? कभी कभी हमें नेगेटिव भी सोचना पड़ता है, राइट? तो चलिए, आंखें बंद रखिए। अब दोनों हाथों पे वो इमेज को इमेजिन कीजिए। बाएं तरफ देखिए, अपने हाथ बाएं हाथ में। आंखें आपकी बंद है, लेकिन आप बाएं हाथ में देख रहे हो, आंखें बंद करके ही देख रहे हो। उस इमेज को देखो, चॉइस नंबर 1। अब आंखें बंद करके आप चॉइस नंबर 2 के तरफ देखो, तो अपने राइट हैंड साइड में देखो कैसा लग रहा है। फिर बाएं हाथ में देखो। एक बाएं हाथ में एक पिक्चर बनाओ आप। एक एक ऐसा पिक्चर जिससे आप इस बाएं वाले हाथ को पहचान सको। एक एक ही पिक्चर बनाना। वो पिक्चर को कोई कलर दे दो। रेड कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर, जो भी एक पिक्चर का एक कलर दे दो। अभी आप राइट वाले हाथ में देखो। आंखें बंद है आपकी, लेकिन आप इस राइट वाले हाथ के ऊपर जो आपका विजुअलाइजेशन है, जो आप देख रहे हो, इसको भी आप एक एक पिक्चर बना के उसमें कलर कर दो। यहाँ पे आप कौन सा कलर दोगे? दोनों हाथों का कलर अलग होना चाहिए। अब आपके दोनों हाथों में दोनों अलग अलग पिक्चर्स हैं। दोनों अलग अलग लाइफ हैं, दोनों अलग अलग इंसान हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग आपकी भविष्य है। कलर देखिए उस भविष्य का। अब दोनों भविष्य को तोलिए, अपने हाथों से वेट को देखिए। कौन सा ज्यादा भारी है, कौन सा हल्का है? कौन सा ज्यादा खुशनुमा है, कौन सा दुखदाई है? कौन से हाथ में खुशी है और कौन से हाथ में दुख है? कौन से हाथ में आपका खुद का कल्याण है और कौन से हाथ में लोगों का कर्ज है, अभिशाप है? अच्छे से देखिए कि कौन सा डिसीजन आपके लिए बेटर है। दोनों हाथ में जो डिसीजन लेके आप चल रहे हो, ये दोनों हाथों के डिसीजन में कौन सा डिसीजन है जिससे लोगों का ज्यादा भला होगा, आपका भला होगा? अगर आपको समझ में आ चुका है कि कौन सा आपके लिए भला होगा, तो अच्छी बात है। अगर आपको पता चल चुका है कि कौन सा आपके लिए अच्छा है, तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर
अभी भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो, तो हम थोड़ा आगे जाएंगे, हम थोड़ा आगे जाएंगे। लेकिन अगर आपको जवाब मिल चुका है कि कौन सा डिसीजन आप जाओगे, तो अपने हाथों को प्रणाम करके, अपने दोनों हाथों को अपने छाती के ऊपर रख के आप आंखें खोल सकते हो। लेकिन अगर आपका जवाब अभी भी कंफर्म नहीं है, तो अभी भी आप हाथों को फैला के रखें। तो आपको जो करना है आप कर सकते हो। अगर आपको जवाब मिल चुका है, आप दोनों हाथों को प्रणाम करके, दोनों हाथों को छाती में रख के अपने आंखों को खोल सकते हो, और इस वीडियो को आप यहीं बंद कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जवाब अभी भी नहीं मिला है और अभी भी आपको लग रहा है कि आपको और आंसर चाहिए, तो आप आगे जा रहे हो मेरे साथ। अब फिर से आंखें बंद हैं आपकी, आप दोनों पिक्चर को फिर से देखिए और उसके कलर को भी देखिए। पहले बाएं वाले को देखिए, उस पिक्चर के कलर को देखिए। अब दाएं वाले पिक्चर को देखिए और उसके कलर को देखिए। अभी दो दो इमेज आपके बाएं और आपके दाएं हाथ में है। अब दोनों हाथों को, आंखें बंद रखें, दोनों हाथों को एक दूसरे से मिला दीजिए। दोनों हाथों को एक दूसरे से मिला दीजिए। जैसे ही आप मिलाए, ये दोनों हाथों के दोनों इमेज एक दूसरे से मिल चुके हैं, एक दूसरे में समा चुके हैं, एक दूसरे में कंबाइंड हो चुके हैं और एक तीसरा इमेज बना रहे हैं। दोस्तों, अभी एक तीसरा इमेज बन रहा है। अभी ये एक और दो इमेज, ये फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस मिलके एक थर्ड चॉइस बन रहा है। यहाँ पे एक थर्ड चॉइस, अभी आपके दोनों हाथों के ऊपर वो थर्ड चॉइस है। वो बहुत बड़ा है। वो जो थर्ड ऑप्शन है वो बहुत बड़ा है। आप दोनों हाथों से उसे पकड़ के रखे, और उसका कलर भी अलग है। उसका कलर भी अलग है। ये थर्ड इमेज है। इसमें चॉइस वन और चॉइस टू के सारे ऑप्शन, सारे पॉजिटिव ऑप्शंस हैं। इसको आप समझ जाओ कि शायद आपका जीवन चाह रहा है कि आप अच्छी चीजें जो ऑप्शन वन के हैं और ऑप्शन टू के हैं, ये दोनों अच्छी चीजों को लेके आगे बढ़े और एक नई चीज बनाए। एक नई चीज बनाए, एक नया डिसीजन ले जिसमें दोनों के पॉजिटिव ऑप्शंस हों। अब अपने दोनों हाथों को अपने सीने में ले जाएं और फील करें, और अपने से बोले कि मुझे पता चल चुका है कि मुझे कौन से मार्ग में जाना है। मुझे उस तीसरे मार्ग में जाना है जहां पे दोनों का, चॉइस वन और चॉइस टू दोनों का ऑप्शन हो और दोनों के पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस हो। उसे फील करें अपने सीने के अंदर, उसे फील करें। अब आप खुश हो, एटलीस्ट आज आपको पता चल गया कि आपको चाहिए क्या। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है, तो फिर से इस विजुअल स्क्वॉश एक्सरसाइज को फिर से रिपीट करें। या आप जितनी बार करेंगे, आपकी जो वो टारगेट है, जो आप करना चाहते हो, वो उसमें आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल सकते हो। आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल सकते हो। I'm excited about what the future will bring, and I think the best is yet to come. मुझे पता है मेरा क्या भविष्य होने वाला है, और मैं तैयार हूं अपने भविष्य के लिए। उस भविष्य के लिए काम कर रहा हूं, और मुझे पता है जो भी भविष्य मैंने चुना है, उसमें सबसे ज्यादा फायदा तो मेरे देश को होने वाला है, मेरे सोसाइटी को होने वाला है, मेरे मेरे आस पड़ोस में होने वाला है।
जब मेरी पर्पस इतनी बड़ी होगी, तो मेरी पर्पस ज़रूर कामयाब होगी, क्योंकि ये सिर्फ़ मेरा पर्पस नहीं, ये तो ऊपर वाले का पर्पस है, ऊपर वाले का पर्पस है। फिर मिलेंगे डे नंबर 29 में। तब तक के लिए खुश रहिएगा और एनएलपी को यूज़ कीजिएगा डेली। थैंक यू।